हमारे यहाँ ये सिलबट्टा छिला रहा है, तो ये ट्रेडिशनल वे है, आप भी इंजॉय कीजिए। मॉर्निंग। तो हिमानी फाइनली स्कूल जाने लगी है और हमने सुबह से बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं। आज मूड अच्छा है, तो अभी ये जा रही है स्कूल। अभी वैसे सी ऑफ करूँगी, उसके बाद आती हूँ। तो ऑटो है नहीं तो मेरे को ही पहले रख दी। हमारी सुबह तो सुबह किचन से ही शुरू होती है, किचन पे ही ख़त्म होती है। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसका कोई अंत ही नहीं है, आप चाह के भी नहीं भूल सकते हो। तो एवरी हाउसवाइफ ये उसकी पहला प्यार है। तो हमारी सुबह हो चुकी है और काम भी शुरू हो चुकी है। ये तो पिछले 2 घंटे से शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी और आलू पालक बैंगन की सब्जी। जल्दी से बनाती हूँ और अपने घर से एक इंसान को दफ़ा करती हूँ। दफ़ा हो जाओ, नज़र गुम करो। तो जल्दी बना के भगाओ पहले। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं इस बार घर पे केक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने अमेज़न से केक मिक्स पाउडर मंगाया है। तो ये मुझे बहुत ही किफ़ायती लगा। 138 में 2 पीसेस है और कुकर केक है पिल्सबेरी का। तो इसे जब मैं बनाऊंगी तो इसकी रिव्यू देंगी। अदरवाइज़ मुझे बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे मिल गया है। अब हम पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये सिलबट्टा है, बहुत दिनों से रखा हुआ था, फाइनली आज हो गया। तो अब इस पर मसाला पीस पे चटनी खाऊंगी। क्या नंदू, चटनी खाया जाएगा ना? तो हमारे यहाँ ये सिलबट्टा छिला रहा है और ऐसे ही छिलाता है। मिल गई है आज भाग्य से। कितने दिन से हमारे घर सिलबट्टा था, तो ये ट्रेडिशनल वे है सिलबट्टे को छीलने का, जिसको छीलते हैं और बहुत प्यार से धीरे धीरे छिलना भाई, बहुत प्यार से धीरे धीरे छिलना। तो ये ट्रेडिशनल वे है, आप एंजॉय कीजिए। आज हम लोग जा रहे हैं रेल म्यूजियम घूमने, सारे फैमिली। तो चलते हैं रेल म्यूजियम। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम लोग पहुंच गए रिलायंस बाज़ार। तो पहले ये बिग बाज़ार था, लेकिन अब ये चेंज होकर रिलायंस बाज़ार हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आ गए हैं हम लोग रेल म्यूज़ियम के रास्ते में। और देखिए रेल म्यूज़ियम कैसा लगता है। तो वहाँ पे मैंने कुछ खास वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बनाया है। हम इसमें रहने दीजिए। है ना, हम लोग बहुत भीड़ है आज।
गलत दिन हम लोग आए हैं, संडे है और 3 स्कूल की पिकनिक स्पॉट है अभी आज ये यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक हम लोग रह नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं और 3 स्कूल है, तो आप समझ सकते हो कितनी भीड़ होगी, कोई झूला भी नहीं खाली है। तो रेल म्यूज़ियम आए और रेल की चीज़ें ना दिखे तो फिर अधूरे होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ब्रिटिश टाइम के जो भी छोटे छोटे से रेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको बना के रखे हुए हैं, जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स लाइक ये वॉल क्लॉक्स और इंजन्स, ये क्या है मुझे नहीं पता। और जितनी भी हिस्ट्रीज़ है ना वो सब चीज़ें इसमें संभाल कर रखे गए हैं। तो जैसे कि ये 2 पंखी वाली पंखें मुझे नहीं पता 1845 में रेल्स में क्या हुआ, और फिर इंडिया के सबसे बड़ी प्रोजेक्ट पम्बन ब्रिज के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो ओवरऑल बताओ ना, तो यहाँ पे आपको रेल्स के बारे में सब कुछ मिलेगा। वैसे भी जो गोरखपुर है वो पूरा जो है रेलवे हब है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम घर रेलवेज़ के मिलेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो लोहे के हैं। और ये यहाँ गांधी जी के बारे में बहुत से, गांधी जी के बचपन से लेकर मरने तक की जो भी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो सब चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे उनके मरने की फ़ोटोज़ है, जन्म की फ़ोटोज़ है, और जो उन्होंने हिस्ट्री दिखाया वो सारी फ़ोटोज़ है। तो हमने म्यूज़ियम में ये देखा, और फिर शुरू से लेके अभी तक जितने भी आपको ब्रिक्स वगैरह यूज़ होते थे उनकी भी एक एक नमूने लगाए गए हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार जब देखोगे, आओगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा देखकर कि इंडिया क्या चीज़ थी। ये सब चीज़ें ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे बचपन की मिलेगी और कुछ चीज़ें भूल जाए, मतलब हमारे जन्म के पहले की है तो वो तो, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे कि ये सब जो बैचेस वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज़ तो बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छे से सब कुछ संयोग कर रखा गया है। तो अब हम म्यूज़ियम देख के निकल गए कुछ खाने पीने, लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि हमने कुछ नहीं खाया, बाहर जाके बस थोड़ी सी फुल्की खाई। फिर हमने कुछ खाया नहीं तो कहा कि चलो ट्रेन में घूम लेते हैं। तो जो छोटी वाली ट्रेन है ना, हमने उस पे घूमा। नंदू ने बहुत परेशान किया, ये वाली छोटी सी ट्रेन में हमने घूमा, बहुत मज़ा आया। तो हमने बैठा तो, लेकिन नंदू ने बहुत परेशान किया। बस मैं और मेरी बेटी बैठे थे, मेरे हस्बैंड नहीं बैठे थे, उन्हें बहुत अजीब लगता है। तो हम लोग बैठ तो गए थे लेकिन नंदू ने बहुत परेशान किया और वो बिल्कुल अपने पापा को छोड़ के बैठना नहीं चाह रहा था। फिर भी 2 मिनट की राइड थी, इवन 2 मिनट से भी कम की राइड थी, तो हम लोगों ने अच्छे से राइड कर लिया और आ गए स्टेशन पे। सच में वो रियल वाली ट्रेन थी, इसमें बैठने के लिए बहुत मार पड़ रही थी। और ये जो रेल के डब्बे देख रहे हैं ना, इस डब्बे में ही खाना बन रहा था और रेल के अंदर ही जो है वो रेस्टोरेंट था। तो ऐसा लगता था कि ट्रेन में बैठ के हम लोग खा रहे हैं, तो वो वाली रेस्टोरेंट थी। लोग आ गए घर पे और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं। ये पेंट बहुत अच्छा आदमी है। और इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। कैसा लगा आपको रेल म्यूजियम वो भी बताइएगा। बाय बाय।